पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और बेधड़क कार्यक्रम है। बेधड़क में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि जो सियासत की खबरें होती है उस पर सर की बहुत पैनी नजर रहती है और जो मुद्दे उससे उभरते हैं उस पर बेबाक सवाल और जवाब होता है इस कार्यक्रम में। तो सबसे बड़ा एक सवाल उभर रहा है और उभर यह रहा है कि मुकेश सहनी आखिर किसको ठग रहे हैं? निषाद समाज को, मल्लाह समाज को, या फिर तेजस्वी यादव को? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब पूरा कार्यक्रम आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम सीधे मुद्दे की बात। मुकेश सहनी कल बहुत गर्म थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने खूब सुनाई है। किसको? तो बीजेपी को, कि देखिए एक मंत्री बाएं बैठ गया था, एक मंत्री दाएं बैठ गया था, बीच में हमको चाप देना चाह रहा था, लेकिन हम किनारे भाग गए। ना हमको भाजपा के साथ उठना है ना बैठना है, यह कह रहे हैं, जबकि पर्दे के पीछे बहुत खेल चल रहा है। तो सर, पहला सवाल वही कि क्या मुकेश सहनी निषाद समाज के जो वोटर हैं उनको धोखा दे रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव को चीट कर रहे हैं? क्या है? मुकेश सहनी की राजनीति, जब से वह राजनीति में आया है, बार्गेनिंग की राजनीति रही। वह निष्पक्षता की राजनीति नहीं करता या सिद्धांत की कोई उनकी राजनीति नहीं। अभी तक का जो है, जब जिधर उनको लाभ दिखाई पड़ता है उधर वह मौका के हिसाब से खिसक लेते हैं। जी। अभी विधानसभा चुनाव, वह सीट चाहते हैं, अधिक से अधिक सीट चाहते हैं और संभावनाओं की तलाश में वो है कि किधर हमको अधिक से अधिक सीट मिले, अधिक से अधिक तरजीह मिले। उस तरफ वह डमाडोल मतलब डोलने के लिए, है ना, पेंडुलम की तरह वो डोल रहे हैं, किधर जाए। कभी कहते हैं भाजपा के दो मंत्री, कभी इधर कभी उधर, लोग हमसे आके पैरवी करते हैं ना। कभी कहते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, और एक एजेंसी से उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि अगर मेरी शर्त, एक शर्त है, इकलौती शर्त, वह अगर भाजपा मान जाए तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे पार्टी के लिए। अब आप बताइए कि इतनी प्रतिबद्धता जिसके साथ हो, इतना समर्पण जिसके साथ हो, जिस पार्टी के साथ, उसके साथ इतना जो है, फिर शर्त क्या है उसके साथ? ये क्या कहते हैं, ब्लैकमेलिंग की बातें क्यों हो गई? उनकी एकमात्र शर्त है, पिछले कई दिनों से, मतलब कई महीनों से वह जो है रट लगाए हुए है कि निषाद समाज को जो है एससी की सूची में आरक्षण दे दीजिए, मतलब शामिल कर लिया जाए। और उनका यह भी कहना है कि देश के कई राज्यों में है, सिर्फ बिहार में इनके साथ नाइंसाफी की जा रही, और वह अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आरा में आज कहा इसके ही ऐसी बात है। तो ये सब उनकी शर्तें हैं। और कहते हैं, यह भी कहते हैं कि भाजपा की नाव जो है ना फंस गई है मझधार में, और निषाद समाज का बेटा ही उसको पार लगाएगा। मतलब उनकी जो शर्तें हैं, उनका जो कहना है, वह यह भी है कि हमको अगर भाजपा थोड़ी सी तरजीह दे दे, मेरी मांग मान ले, एकमात्र मांग है, तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। एक तरफ कहते हैं कि महागठबंधन में नो वैकेंसी सीएम पद का, सिर्फ तेजस्वी यादव, और खुद को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर देते हैं निषाद के बेटा को। बताइए, ऐसा आज तक नहीं सुने होइएगा कि
उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान खुद उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कर रहा हो कि हम बनेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे की बात होती होती है, सीएम जी। फेस, लेकिन अभी तक सीएम फेस की बात जो है तेजस्वी यादव ने अपने अपने मुंह से नहीं कहा, लोग कहते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं किसी के बारे में, चाहे वह नीतीश कुमार ही क्यों नहीं। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, पार्टी के लोग कहते हैं, गठबंधन के लोग कहते हैं, मुकेश सहनी खुद के बारे में कहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बने। उनकी महत्वाकांक्षा देख लीजिए, पदलोलुपता देख लीजिए, सब उससे जाहिर हो जा रहा है। सिद्धांत कहाँ गया, कहीं नहीं। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे नहीं करेंगे, और भाजपा भी ईमानदार नहीं है, मानना पड़ेगा। एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि वह निषाद समाज को ठग रहे हैं, बड़का ठग है मुकेश सहनी, है ना। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि राजनीति में जो संभावनाओं का दौर बचा रहता है, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। दोनों चीज वही कहते हैं, दो विरोधाभासी बात भी वही करते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा की भी ललचाई निगाह जो है मुकेश सहनी की ओर लगी हुई है। वह भी चाहती है लगी कि हुई है। मुकेश सर सहनी मेरे सर साथ। कल ही मुकेश सहनी का बयान जो आया, जो बात आई, उसमें मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी के नेता जो है हमसे रात के अंधेरे में हमसे मिलना चाह रहे हैं, और हम जो है उनके साथ ना उठना चाहते हैं, ना बैठना चाहते हैं, ना खड़ा होना चाहते हैं। बताइए, और एजेंसी के साथ जो है, एजेंसी क्या, आरा में उन्होंने खुल के कहा अगर भाजपा मेरी एकमात्र शर्त को मान जाए, निषाद को आरक्षण दे दे, एससी की श्रेणी में रख दे, तो हम जो कहेंगे सो करने के लिए तैयार हैं पार्टी के साथ। सर तब इसको कैसे देखा जाए? वह जो कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं पटना से हाँ, कल कि हम न खड़ा होंगे, न उठेंगे, न बैठेंगे। जैसे ही बीच में हमको बैठाना चाह रहा था कि हम भाग गए फ्लाइट में, हम एकदम किनारे हो गए। फिर इस बात का क्या मतलब? यही तो हम कह रहे हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा के लोग क्यों उनसे मिलेंगे, भाजपा लेकिन के सर लोग एक बात क्यों कहें, सर एक बात कह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए और आपसे भी, कि दोनों आदमी झूठ बोल रहे हैं। भाजपा भी झूठ बोल रही है और मुकेश सहनी भी झूठ बोल रहे हैं। भाजपा के लोग भी इनसे मिल रहे हैं और मुकेश सहनी भी भाजपा के लोग से मिल रहे हैं। देखिए, एक बात तो किसी भी तरह की बात कर ले मुकेश सहनी, महागठबंधन में इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, कोई नहीं के लाख छटपटा के बोलते हैं कि सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। अरे तो सर्वविदित सत्य है, अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, दूसरा बनेगा कौन है? इसको कहने की क्या जरूरत? मुकेश सहनी बार बार इस बात को कहते हैं, इसका तो मतलब है कि वह सर वो जुगाड़ में है ना कि हम डिप्टी हाँ सीएम हो जाए। हाँ हाँ, ठाकुर सुहाती कर रहे हैं तेजस्वी की, ताकि मन मुताबिक जो है सीट मिल जाए, यही उनकी इच्छा है। लेकिन जी तेजस्वी यादव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, जी। और जो कह रहे हैं कि हमको 60 सीट चाहिए, 60 सीट अगर तेजस्वी यादव वीआईपी को दे देंगे तो खुद कितना पर लड़ेंगे? 60 पर अगर कांग्रेस मांग रही है 70, 60, 130, तो ऐसे ही हो जा रहा है। लेफ्ट वाला लेगा 30 को तो 160 हो गया, तो अपने कितना पर लड़ेंगे? 80 पर, 60 पर। मतलब इस तरह की बातें जो मुकेश सहनी कर रहे हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी बात कही, देखिए जी निषाद समाज के कितने वो भला चाहते हैं, यह देख लीजिए कि टिकट किसी निषाद समाज के लोगों को नहीं देते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है तो दूसरे समाज के लोगों को तरजीह देते हैं। उस समय निषाद समाज के लोग इनको का ख्याल इनके पास नहीं रहता है, इसलिए लोकसभा का उन्होंने उदाहरण दिया कि 3 सीट इनके जी हिस्से में मिले और तीनों पर जी। गैर निषाद को उन्होंने टिकट दिया। यह बात भी सही है, हालांकि जी कोई नहीं जीत पाया, यह बात एकदम सही है। पिछली बार जो 4 विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई, चारों के चारे कौन जाति से थे? एक भी निषाद समाज से था?
तो कहने का अर्थ है कि मुकेश सहनी जो बोलते हैं हम निषाद समाज के लिए, निषाद के बेटा है, निषाद समाज मेरे इशारे पर चलेगा, हम जिधर कहेंगे उधर वोट देगा, तो आखिर किस आधार पर उनके साथ निषाद समाज है? वोट का प्रतिशत भी जो है अगर देखा जाए, उनको जो वोट प्राप्त होता है वह एनडीए का सम्मिलित वोट होता है या फिर महागठबंधन का सम्मिलित वोट होता है। जी। अकेले अच्छा सर, बूते जी हाँ सर, हाँ मुकेश सहनी की जो ये राजनीति है अभी, दो धारी तलवार वाली, क्या यही राजनीति का स्वरूप होता है? और क्या मुकेश सहनी परिपक्व राजनीति बिहार में इस दफे कर रहे हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल बना लेना और जाति के आधार पर दल को जो संगठित करना, इससे क्या होता है कि एक जाति विशेष की ताकत का जो है धौंस जी, दिखाते रहता है नेता, है ना? जैसे रामविलास पासवान भी करते थे, तो जीत गए तो चाबी लेके घूमते रह गए। 2005 में जो हुआ था मार्च में और सरकार नहीं बनी, उनके ही विधायकों से सरकार का गठन होने वाला था, अंततः वही स्थिति हुई। तो क्षेत्रीय दल जो होता है कभी कभी जो एक खास वर्ग का वोट उसके पास होता है, उसके भरोसे वह ब्लैकमेलिंग करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में 1% 1.5% से ही इधर उधर खेला हो जाता है, सरकारें बनती और बिगड़ती। कुछ छोटे दल जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रीय दल, जाति आधारित होते हैं, वह उसके पास ब्लैकमेलिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वह सीट बंटवारा के समय से ही ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर देते हैं। और जब चुनाव में जीत जाते, जैसा इन्होंने कहा कि हमने सरकार बनवा दिया नीतीश कुमार जी का 2020 में, 4 उनके विधायक थे, और उसके बाद मेरे साथ जो मेरे विधायकों को तोड़ लिया, और आराम उन्होंने कहा कि हमारा 4 विधायक को बीजेपी वाला ने तोड़ लिया, तो आज हम जो है 40 जीत कर दिखा देंगे जी, 2025 में। हमको 4 से 40 पहुंचना है। जोश तो जगाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता में वह जोश मतदान के दिन कितना बदलेगा और मुकेश सहनी का यह ख्वाब कितना पूरा होगा, यह आने वाला हुँ, जी। अच्छा सर, मुकेश सहनी के जो ख्वाब है, वह कौन पूरा कर सकता है? एनडीए या फिर महागठबंधन? देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से देखिए, उस दृश्य को देखिए, तो मुकेश सहनी इधर से उधर, है ना, डगमगाते हुए, डगरा का बैगन बनते हुए फिर से भाजपा के किनारे लगे और एनडीए के साथ आए, और एनडीए ने ही उनको 11 गो सीट दिया, जिसमें 4 पर उनकी पार्टी की जीत हुई, 4 सीटों। तो हमको जो संभावना लग रही है, बार बार वो कहते हैं कि यस मेरी शर्त मान ले तो हम जो कहेगी बीजेपी तो करने के लिए तैयार हैं, प्राण देने के लिए तैयार हैं, ये कहना, जी, और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का यह कहना कि राजनीति में संभावनाओं का दौर हमेशा बना रहता है और किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता। जी। ये दोनों चीजें जो है ना, अपने आप पे बताती हैं कि दोनों में बेकरारी है मिलने की, और अच्छा, दोनों चाह बेकरारी रहा है। है, बेकरारी है, हुँ, और दोनों हुँ, चाह रहे हैं कि हम मिल जाएं एक दूसरे के साथ, यही हमारा हुँ, कल्याण है कि जी, महागठबंधन में जो ख्वाब है हुँ, मुकेश सहनी का वह पूरा नहीं होगा। तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर, जी। है ना, 150 से कम सीट पर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब खुद खुद, राजद जो है 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा हाँ, राजद। राजद, बाकी सीट में बंटवारा होगा जिस तरह से वो 30 गो वामपंथियों में बांटेगा, 50 को कांग्रेस कर देगा, जी, 33 हो गया, और कुछ जो है छोटे छोटे, जैसे क्या कहते, पशुपति कुमार पारस की पार्टी जुड़ी है,
इस तरह से बांट जी। फूट के जो है वो अपना खेला करेगा। तो ये ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी को 60 किया, हमको लगता है 20 सीट भी अगर मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव दे दें तो बहुत बड़ी जी। कृपा होगी। 20 सीट भी संभव हमारी नजर से नहीं है कि 20 सीट भी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को दे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से एक आग्रह कि आप यूट्यूब पर अगर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो जरूर आप न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए पेज को, और बेधड़क हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज के इस कार्यक्रम में। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।